जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा पढ़े थे हम लोग। पिछले वाले वीडियो में साइंस का चैप्टर जो यहाँ 4 है, यानी कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के, इसका पूरा चैप्टर हम लोग का पढ़ लिए, ठीक है ना। और आज के चैप्टर में क्या पढ़ना है, आज क्लास में हम लोग को पढ़ना है सिर्फ उसका यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, जो कि 10 प्रश्न है, ठीक है। 6 प्रश्न एक वीडियो में और 4 प्रश्न इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसका अभ्यास प्रश्न यहाँ पर हल करना है, ठीक है ना। इससे मतलब कि चैप्टर का अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले का यहाँ पे कि संश्लेषित रेसे डैश डैश अथवा डैश डैश रेसे भी कहलाते हैं, ठीक है। तो संश्लेषित मानव रेसे भी कहलाते हैं और कृत्रिम रेसे भी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो लिखा गया यहाँ पे, लिखा जाएगा हम लोग के कृत्रिम अथवा मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक है। दो चीज यहाँ पे, ठीक है, यानी इसको दो कहते हैं। एक यहाँ पर कृत्रिम भराएगा अथवा मानव निर्मित रेसे भी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? संश्लेषित रेसे, ठीक है। सेकंड यहाँ पर सूती वस्त्र जलने पर कैसा, कागज की तरह, ठीक है ना, जलने पर कागज के जलने जैसे, यानी सूती वस्त्र जलता है तो कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन को उबलती है तो फली के जैसे, यानी जो आम के होता है सुगंध उसके जैसे, यानी फली, ठीक है ना, के समान गंध निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पे फली भराएगा, ठीक है ना, जहाँ रिक्त स्थान है। नेक्स्ट, सूती और नायलॉन वस्त्र को फाड़ने पर मतलब सूती और नायलॉन को, ये दोनों को अगर फाड़ेंगे तो कौन सा तेजी फट जाएगा? तो सूती फट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक यानी नायलॉन के हम लोग बनाया है, ठीक है। इसका रसायन जब बनाया गया है तो इसको तोड़ने में दिक्कत होगा, तो ऐसा मतलब कि कठिनाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूती और नायलॉन वस्त्र को फाड़ने पर डैश डैश आसानी से फटते हैं, तो कौन सा? सूती आसानी से फट जाता है। कौन सा फटता है? सूती वस्त्र, ठीक है ना, सूती, ठीक है ना, आसानी से फट जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर संश्लेषित डैश डैश सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं से बना होता है। तो क्या होता है? संश्लेषित रेसे सेलुलोज के रासायनिक द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, रासायनिक क्रिया होती है। क्या हो जाएगा? संश्लेषित रेसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसे, यानी संश्लेषित रेसे किससे? सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग हो गया यहाँ पे, और ये किताब में आप लोगों को दे दिया है, हम सिर्फ इसका मिलान करते हैं। इसकी रेशम, तो रेशम कौन सा है? प्राकृतिक रेशा है। कौन सा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, ठीक है ना। पैरासूट, तो पैरासूट कौन सा हम लोग के है? तो पैरासूट हम लोग के पैराफिन या नाइलॉन के में, मतलब पैरासूट में उपयोग कौन सा होता है? तो पैरा ही नाइलॉन होता है, ठीक है ना। ये नाइलॉन। कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयान है, ठीक है, हम लोग बनाते हैं, रेयान है। टेलिरिन, ठीक है ना, ये हम लोग कौन नंबर है? ये कौन छूट गया यहाँ पे, ये कौन नंबर है, ठीक है, आप लोग याद रखना। ये क्या है? संश्लेषित रेखे रेसे है। टेरिलिन क्या है? टेरिलिन, ये संश्लेषित है, इसे मनुष्य बनाया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत? 2 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। 3 नंबर यहाँ पे, कुछ रेशा संश्लेषित क्यों है? तो मनुष्य द्वारा जो भी रेशा बनाया जाता है रासायनिक प्रक्रिया से, उसे क्या करते हैं हम लोग? संश्लेषित रेशे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रसायन के माध्यम से मनुष्य द्वारा बनाए गए रेशे को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये भी हो गया, क्योंकि संश्लेषित मतलब क्या होता है? मनुष्य द्वारा बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताया, मतलब नाइलॉन से कौन कौन सा वस्तु जो है जहां पर उसका उपयोग होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर नाइलॉन रेशा का काम कहाँ आता है? पहाड़ों पर चढ़ने पर, क्योंकि नाइलॉन अधिक मजबूत होता है तो इसे पहाड़ों पर चढ़ने में इसका उपयोग होता है। सेकंड यहाँ पर पैराशूट के लिए, क्योंकि पैराशूट जो ऊपर उड़ता है उसमें भी किसका? नाइलॉन का, यानी नाइलॉन के रसरी का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो इसका 2 हम लोग के उपयोग है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर रसोई में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि रसोई में संश्लेषित मैंने क्या होता है? जो मनुष्य बनाता है, तो मनुष्य जो बनाता है वो रसायन से बनाता है, रसायन से बनाता है, तो उसे इसलिए सलाह नहीं दिया जाता है क्योंकि जब रसोई घर में अगर संश्लेषित रेशे अगर पहन के खाना बनाने पर अगर आग पकड़ लेगा तो संश्लेषित रेशे जो होता है वो जल्दी से जल जाता है, वो जल्दी से उसमें जल्दी से आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ने के बाद वो शरीर में चिपक जाता है। जबकि हम लोग का प्राकृतिक रेशा ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक रेशा जो वस्त्र बनता है, ठीक है ना, वो जलता है तो राख की तरह हो जाता है, ठीक है, तो उसमें पकड़ेगा तो राख की तरह होगा, ठीक है, वो शरीर में नहीं चिपकेगा। लेकिन हम लोग का संश्लेषित जो रेशा होता है वो उसमें आग जल्दी भी पकड़ लेगा और हम लोग के शरीर में जल्दी से ही चिपक जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग को सलाह दी जाती है कि कभी भी रसोई घर में
कौन सा हम लोग के संश्लेषित रेशे नहीं पहनना चाहिए, वहां पे पहनना है तो कौन सा प्राकृतिक रेशे से बने वस्त्रों को पहनना चाहिए। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे में आग जल्दी से पकड़ लेती है, ठीक है ना, इसलिए इसे मना किया जाता है या मना की जाती है, ठीक है ना। और ये आग जल्दी से शरीर में चिपक जाता है, जब आग पकड़ता है तो पॉलिथीन की तरह लगता है चिपक के गिरने, जो कि हम लोग शरीर में चिपक जाता है, ठीक है ना। जो पॉलिथीन लगता है ऊपर से पूरा के गिरने और हम लोग शरीर में चिपक जाता है, ठीक है। रेयान को नकली रेशे क्यों कहते हैं? रेयान को नकली रेशे, रेयान क्या होता है, रेशम की तरह दिखाई देता है लेकिन उसका कम सस्ता होता है, वो सस्ता में मिलता है, ठीक है ना, इसीलिए उसे लोग क्या करते हैं, नकली रेशे करते हैं, लेकिन असली रेशे कौन सा, रेयान ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि रेयान असली रेशम से ही रेयान असली रेशम से कहीं उत्तम गुण वाला एवं सस्ता होता है, मतलब कि जो रेयान होता है ये असली जो होता है, जो असली जो रेशम होता है उससे कहीं सस्ता होता है और कहीं अच्छा होता है बनावट में, ठीक है ना, और सस्ता होता है, ठीक है। और देखने में और छूने में रेशम की तरह ही अनुभूति होती है, मतलब छूने के बाद ये देखने पर लगता है रेशम ही है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, नकली रेशे, यानी हम लोग रेयान को नकली रेशम कहते हैं, ठीक है ना, इसी कारण, ठीक है ना, मतलब कि अनुभूति होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि रेयान को नकली रेशम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का आज की वीडियो यहाँ पे हो गया, जो हम लोग के 6 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है ना, अभ्यास प्रश्न का। तो इसी वीडियो के साथ आज के लिए क्लास, जय हिंद। कल वाला वीडियो में बताएंगे हम लोग 6, 7, 8, 9, 10।